बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जय श्री राम। श्री रामचरितमानस बालकांड। श्री रामचंद्राय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। जय श्री राम। हमने अभी तक देखा कि भगवान शंकर जी का विवाह संपन्न हुआ कल महाशिवरात्रि के दिन। अब आगे का बालकांड का गोस्वामी जी की प्रस्तुति को हम आगे लेके चल रहे हैं। दोहा क्रमांक 103 से आगे। चरित सिंधु गिरिजार मन वेदन पावहि पारू। बररे तुलसीदास किमी अतिमति मंद गवारू। महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान अथाह है, उसका पार वेद भी नहीं पाते। तब अत्यंत मंद बुद्धि तुलसीदास जी उसका वर्णन कैसे कर सकते हैं, ऐसा कह रहे हैं गोस्वामी जी स्वयं। शंभु चरित सुनी सरस सुहावा। भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। बहुलाल सा कथा पर बाढ़ी। नयन नीरू रोमावली ठाढ़ी। प्रेम विवश मुख आवन बानी। दशा देखी हर से मुनि ज्ञानी। अहो धन्य तब जन्म मुनीषा। तुम ही प्राण प्रिय तुम ही प्राण सम प्रिय गौरीशा। शिव पद कमल जिनहि रति नाही। राम ही ते सपने उन सुहाई। बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु। राम भगत कर लक्षण हेहु। शिव सम को रघुपति व्रत धारी। बिनु अघ तजी सती असी नारी। पनु करि रघुपति भगति दिखाई। को शिव सम राम ही प्रिय भाई। जय श्री राम। कि शंभु चरित सुनि सरस सुहावा। भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। भरद्वाज मुनि का यहाँ उल्लेख हुआ है कि बहुलाल सा कथा पर बाढ़ी। नयनन नीरु रोमावली ठाढ़ी। शिव जी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर मुनि भरद्वाज जी ने अत्यंत सुख प्राप्त किया। कथा सुनने की उनकी लालसा बहुत बढ़ गई। नेत्रों में जल भराया तथा रोमावली खड़ी हो गई। वे प्रेम में मुग्ध हो गए। मुख से वाणी नहीं निकली। उनकी ऐसी दशा देखकर मुनि याज्ञवल्क्य बहुत प्रसन्न हुए और बोले कि हे मुनीश्वर, तुम्हारा जन्म धन्य है। तुम्हें शिवजी प्राणों के समान प्रिय जो है। शिवजी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं है। कि शिव पद कमल जिनहि रति नाही। राम ही ते सपने उन सोहाई। कि बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु। राम भगत कर लक्षण एहु। कि शिवजी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं है, वे श्री रामचंद्र जी को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते। शिवजी के चरणों में विशुद्ध प्रेम होना ही राम भक्त का लक्षण है। कि शिव सम को रघुपति व्रत धारी। बिनु अघ तजी सती असी नारी। पनु करि रघुपति भगति दिखाई। को शिव सम राम ही प्रिय भाई। कि शिव जी के समान रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला भला इस ब्रह्मांड में कौन है।
जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसी स्त्री को त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ जी की भक्ति दिखा दी। श्री रामचंद्र जी को शिव जी के समान दूसरा कौन प्यारा है भला? प्रथम ही मैं कही शिव चरित, प्रथम मैं कही शिव, प्रथम मैं कही शिव चरित, बूझा मरमु तुम्हार, सुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। कि मैंने पहले ही शिव जी का चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया है। तुम श्री रामचंद्र जी के सेवक हो और तुमसे कोई दोष नहीं। मैं जाना तुम्हारे गुणशीला, कहूँ सुनहु अब रघुपति लीला। सुन मुनियाजू समागम तोरे, कहीं न जाई जस सुख मन मोरे। रामचरित अति अमित मुनीषा, कही न सकहीं सत कोटि यही सा। तदपि जथाश्रुत कहूँ बखानी, सुमरि गिरापति प्रभु धनु पानी। शारद दारु नारी सम स्वामी, राम सूत्रधर अंतर्जामी। जेहि पर कृपा करहि जनु जानी, कबीर अजीर न चावहि बानी। प्रणवहु सोई कृपालु रघुनाथा, प्रणवहु सोई कृपाल रघुनाथा। बरनहु विशद तासु गुण गाथा, परम रम्य गिरि बरु कैलाशु, परम रम्य गिरि बरु कैलाशु। सदा जहाँ शिव उमा निवासु, सदा जहाँ शिव उमा निवासु। कि मैंने तुम्हारा गुण और शील जान लिया, अब मैं रघुनाथ जी की लीला कहता हूँ। हे मुनि, आज तुम्हारे मिलने से मुझे जो आनंद प्राप्त हुआ है वह कहा ही नहीं जा सकता। हे मुनीश्वर, श्री राम जी का चरित्र तो अपार है ही, इसे 100 करोड़ शेष भी नहीं कह सकते। फिर भी जैसा मैंने सुना है वैसा ही प्रभु श्री राम जी का स्मरण करके बखान करता हूँ। सरस्वती जी कठपुतली के समान है और अंतर्यामी स्वामी श्री रामचंद्र जी कठपुतली के नचाने वाले हैं। अपना भक्त जानकर जिस कवि पर वे कृपा करते हैं उसके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती जी को नचाया करते। उन्हीं कृपालु श्री रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हीं के निर्मल गुणों की कथा कहता हूँ। कैलाश पर्वतों में श्रेष्ठ और अत्यंत रमणीय है, जहाँ शिव पार्वती सदा निवास करते हैं। सिद्ध तपोधन जोगी जन, सुर किन्नर मुनि वृंद। बसहि तहाँ सुकृति सकल, सेवहि शिव सुख कंद। उस पर्वत पर सिद्ध तपस्वी योगी गण, देवता, किन्नर और मुनियों के समूह रहते हैं। वे सब अत्यंत पुण्यात्मा हैं और महादेव जी की सदैव निरंतर सेवा किया करते हैं। हरिहर विमुख धर्म रति नाही, ते नर तह सपने नहीं जाही। तेहि गिरि पर्वत बिटप विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला। त्रिविध समीर सुशीतली छाया,
शिव विश्राम बिटप श्रुति गाया। एक बार ते ही तर प्रभु गयऊ, तरु बिलो की उरयति सुख भयऊ। निज कर डासी नागरी पुछाला, बैठे सहज ही शंभु कृपाला। कुंद इंदुदर गौर शरीरा, भुज प्रलंब परिधनि मुनि चीरा। हरिहर विमुख धर्म रति नाही, ते नर तह सपने नहीं जाही। ते ही गिरि पर बट बिटप विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला। जो लोग भगवान विष्णु और महादेव जी से विमुख हैं और जिनकी धर्म में प्रीति नहीं है, वे स्वप्न में भी वहां नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है जो नित्य नवीन और 6 ऋतुओं में सुंदर रहता है। वहां शीतल मंद और सुगंध वायु बहती रहती है और उसकी छाया बड़ी ठंडी है। वहीं शिवजी को विश्राम करने का वृक्ष है, वही शिवजी के विश्राम करने का वृक्ष है, ऐसा वेदों ने गाया है। एक बार शिवजी उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर बहुत आनंदित हुए। बाघंबर बिछाकर कृपालु शिवजी बिना किसी प्रयोजन के वहां बैठ गए। कुंद के पुष्प चंद्रमा और शंख के समान उनका गौर शरीर था। लंबी भुजाएं थीं और वे मुनियों के वल्कल धारण किए हुए थे। तरुण अरुण अंबुज सम चरणा, नख दुति भगत हृदय तम हरना। भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी, आननु शरद चंद छबिहारी। कि उनके चरण पूर्ण रूप से खिले हुए लाल कमल के समान थे। नखों की ज्योति भक्तों के हृदय का अंधकार हरने वाली थी। सांप और भस्म उनके भूषण थे और उनका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा को भी फीकी करने वाला था। बोलो पार्वती पते हर हर महादेव। जटा मुकुट सुर सरित शिर, लोचन नलिन विशाल। नीलकंठ लावण्य निधि, सोह बाल विधु भाल। कि उनके सिर पर जटाओं का जो मुकुट था वह एवं गंगा जी शोभायमान हो रही थी। उनके नेत्र कमल के समान बड़े बड़े थे। कंठ नीला था और उनके मस्तक पर दूज का चंद्रमा शोभायमान होता, दूज के चंद्रमा शोभायमान था। बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रसु जैसे। पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु पही मातु भवानी। जानी प्रियाया दरुअति कीन्हा, बाम भाग आसनु हर दीना। बैठी शिव समीप हर्षाई, पूरब जन्म कथा चित आई। पति ही हेतु अधिक अनुमानी, पति ही हेतु अधिक अनुमानी। बिहसी उमा बोली प्रिय बानी, कथा जो सकल लोक हितकारी। सोई पूछन चह शैल कुमारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चरयरु अचर नाग नर देवा, सकल करहि पद पंकज सेवा।
कि कामदेव के शत्रु शिवजी वहां बैठे हुए ऐसे शोभायमान हो रहे थे मानो शांत रस ही शरीर धारण किए बैठा। अच्छा अवसर जानकर शिव पत्नी माता पार्वती जी उनके पास चली गई। अपनी पत्नी का शिवजी ने बहुत आदर सत्कार किया और अपनी बाईं ओर बैठने के लिए उन्हें आसन दे दिया। पार्वती जी प्रसन्न होकर शिवजी के पास बैठ गईं और उन्हें पिछले जन्म की कथा स्मरण हो आई। तत्क्षण स्वामी के हृदय में प्रेम समझकर पार्वती जी हंसकर प्रिय वचन बोली। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि जो कथा सब लोगों का हित करने वाली है वही पार्वती जी पूछना चाहती हैं। कह रही हैं कि विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, चर यरु अचर नाग नर देवा, सकल करहि पद पंकज सेवा। पार्वती जी ने कहा कि हे नाथ, हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। चर अचर नाग मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। अतः हे प्रभु, प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुण धाम, जोग ज्ञान वैराग्य निधि, प्रणत कलप तरुनाम। कि हे प्रभु, आप समर्थ सर्वज्ञ और कल्याण स्वरूप हैं, सब कलाओं और गुणों के निधान हैं तथा योग ज्ञान तथा वैराग्य के भंडार हैं। आपका नाम भी शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष है। कि जो मुँह पर प्रसन्न सुख राशि, जो मुँह पर प्रसन्न सुख राशि, जानिय सत्य मोहि निज दासी, तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, कहि रघुनाथ कथा विधि नाना, जासु भवन सुर तरु तर होई, सही की दरिद्र जनित दुख सोई, शशि भूषण यश हृदय विचारी, हरहु नाथ मम मति भ्रम भारी, प्रभु जे मुनि पर मारथवादी, कहि राम कहु ब्रह्म अनादि, शेष शारदा वेद पुराणा, सकल करहि रघुपति गुण गाना, तुम पुनि राम, तुम पुनि राम, तुम पुनि राम, राम दिन राती, सादर जपहु अनंग राती, राम सो अवध नृपति सुत सोई, की अजय गुण अखल गति कोई। कह रही हैं कि हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और सचमुच मुझे अपनी दासी समझते हैं तो श्री रघुनाथ जी की कथा सुनाकर मेरा अज्ञान दूर कीजिए। जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो वह भला दरिद्रता से उत्पन्न दुख को क्यों सहेगा। हे स्वामी, मेरी बुद्धि के भ्रम को दूर कीजिए। हे प्रभु, जो परमार्थ तत्व के ज्ञाता और वक्ता मुनि हैं वे श्री रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्म कहते हैं तथा शेष सरस्वती वेद और पुराण सभी श्री रघुनाथ जी का गुणगान गाते हैं। आप भी दिन रात आदर पूर्वक राम राम जप करते हैं कि तुम पुनि राम राम दिन राती। ये कौन से राम है जिसे आप सादर जपहु अनंग राती? क्या ये वही राम अयोध्या के राजा के पुत्र हैं या अजन्मा निर्गुण और अगोचर या दूसरे कोई हैं? जो नृपतनयत ब्रह्म किमी, नारी बिरह मति भोरी,
देखी चरित महिमा सुनत भ्रमति बुद्धि अति मोर। कि यदि वे राजपुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे हुए, और यदि ब्रह्म है तो स्त्री के विरह में उनकी बुद्धि भ्रमित कैसे हो गई। उनके ऐसे चरित्र देखकर और उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा रही है प्रभु। मेरी बुद्धि को ज्ञान दीजिए। जौवनीह व्यापक विभु को, कहूँ बुझाई नाथ मोहि सो। आज्ञ जानी रिस उर जनि धरहूँ, जेहि विधि मोह मिटे सोई करहूँ। कह रही हैं, यदि इच्छा रहित व्यापक समर्थ ब्रह्म कोई और है तो हे नाथ मुझे जरा समझा कर कहिए। मुझे नादान समझकर मेरे लिए अपने मन में क्रोध न लाइएगा, तथा जिस प्रकार मेरा ज्ञान दूर हो आप वही मुझे कहिए और समझाइए। कि मैं बन दीखी राम प्रभुताई, अति भय विकलन तुम्हें सुनाई। तदपि मलिन मन बोधन आवा, सो फलु भली भांति हम पावा। कि मैंने पिछले जन्म में वन में श्री रामचंद्र जी की प्रभुता देखी थी नाथ, परंतु अत्यंत भयभीत होने के कारण मैंने यह बात आपको सुनाई नहीं। तो भी मेरे मन को ज्ञान न हुआ, उसका फल भी मैंने पा लिया है। कि अजहूं कछु संशय मन मोरे, करहूं कृपा बिनुऔ कर जोरे। प्रभु तब मुहि बहु भांति प्रबोधा, नाथ सो समुझी करहूं जनि क्रोधा। कि मेरे मन में अब भी कुछ संदेह है प्राणनाथ, आप कृपा कीजिए। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ प्रभु, आपने उस समय भी मुझे अनेक प्रकार से समझाया ही था, फिर भी मेरा संदेह नहीं गया। हे नाथ, यह सोचकर मुझ पर अब क्रोध न करें। तब कर यस विमोह अब नाही, राम कथा पर रुचि मन माही। कहु पुनीत राम गुण गाथा, भुजगराज भूषण सुरनाथा। कि मुझे अब पहले जैसा मोह नहीं है प्रभु, अब मेरे मन में राम कथा सुनने की रुचि हो गई है। हे देवताओं के नाथ, हे देवों के देव, हे महादेव, आप मुझे श्री रामचंद्र जी के गुणों की पवित्र कथा आप सुनाइए, विलंब ना करिए आप। कि बंदहु पद धारी धरानी शिरु, विनय करहूं करि जोरी। बरनहु रघुबर विशद जसु, श्रुति सिद्धांत निचोरी। कि मैं पृथ्वी पर सिर टिकाकर आपके चरणों की वंदना करती रहती हूँ और हाथ जोड़कर विनती करती रहती हूँ कि आप श्री रघुनाथ जी के निर्मल यश का वर्णन करिए प्रभु, विलंब न करिए। यद्यपि जोशिता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम बचन तुम्हारी। गुणहु तत्वन साधु दुरावही, आरत अधिकारी जह पावही। अति आरती पूछऊं सुरराया, रघुपति कथा कहूं करिदाया। प्रथम सुकारण कहूं विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। पुनि प्रभु कहूं राम अवतारा, बाल चरित पुनि कहूं दारा। कहूं कथा जानकी विबाहु, राज तजा सो दूषण काहूं।
बन बसी कीन्हे चरित अपारा, कहु नाथ जिमि रावण मारा। राज बैठी कीन्ही बहुलीला, सकल कहूँ शंकर सुखशीला। कह रही है माँ जगदम्बा कि यद्यपि स्त्री होने के कारण मैं उसे सुनने की अधिकारिणी नहीं हूं, तथापि मैं मन वचन और कर्म से आपकी दासी हूं। संत लोग तो कहीं भी आर्त अधिकारी से गुण तत्व भी नहीं छिपाते। हे देवताओं के स्वामी, मैं अत्यंत दीनता से पूछती हूं आपसे, आप मुझ पर दया करके मुझे श्री रघुनाथ जी की कथा सुनाइए। पहले तो वह कारण बतलाइए जिससे निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण करता है। फिर श्री रामचंद्र जी के जन्म की वह कथा सुनाइए तथा उनका उदार बाल चरित्र सुनाइए। फिर जिस प्रकार उन्होंने श्री जानकी जी से विवाह किया वह कथा सुनाइए। और फिर यह बतलाइए कि उन्होंने किस दोष के कारण अपने राज्य को छोड़ दिया। फिर उन्होंने वन में रहकर जो अपार चरित्र किए तथा रावण को मारा वह भी सुनाइए नाथ। हे शंकर, फिर आप उन सारी लीलाओं को भी बताइए जो उन्होंने राजा होने के बाद। बहुरी कहूं करुणायतन, कीन्ह जो अचरज राम। प्रजा सहित रघुवंश मणि, किमि गवने निज धाम। फिर आप वह अद्भुत चरित्र कहिए जो श्री रामचंद्र जी ने किया और किस प्रकार वे रघुकुल शिरोमणि प्रजा सहित अपने धाम को चले गए। हे प्रभु, यह सब मुझे समझा करके कहिए, मैं अधिकारिणी हूं नाथ। ऐसा माँ जगदम्बा भगवान शंकर से श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुनाने के लिए कह रही है। हम दोहा क्रमांक 110 पर पहुंचे हैं। अब आगे का भाग कल। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जय श्री राम, जय श्री सीताराम, जय श्री।